बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद में मारगिला की पहाड़ियों पर फिर आग भड़क उठी है। फैसल मस्जिद से मुल्हका पहाड़ियों पर आग 2 मकामात पर लगी है। कल भी मारगिला पहाड़ियों पर आग लगी थी। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर के हवाले से। इस्लामाबाद में मारगिला की पहाड़ियों पर फिर से आग भड़क उठी है। फैसल मस्जिद से मुल्हका पहाड़ियों पर आग 2 मकामात पर लगी। क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। हमारी नुमाइंदा आमना जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा आमना। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई दिनों से मारगला के पहाड़ जो है वो आग की लपेट में। आज फिर मारगला के पहाड़ों पर शदीद आग भड़क उठी है। आग मारगला के पहाड़ों पर आज 2 मकामात पर लगी हुई है। फैसल मस्जिद से मुल्हिका पहाड़ जो है उसमें आग लगी हुई है। दूसरा जो है वो बारकों के इलाके 17 मील से मुल्हिका जो इलाका है पहाड़ का, उस पर आग लगी। ये आग जो है वो कल शाम से लगी हुई है, जो अब शिद्दत इख्तियार कर लिया है। बड़े इलाके को उसने अपनी लपेट में रखा हुआ है। रवां हफ्ते ट्रेल 3, ट्रेल 5 और E11 सेक्टर में मुख्तलिफ मकामात पर पहाड़ों पर आग लगने के ये वाक़यात हो चुके हैं। जी ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। लोअर दीर चकतरा के जंगलात में लगी आग 3 दिन बाद भी ना बुझ सकी। रेस्क्यू टीम, लेवीज एहलकार और मकामी लोग आग बुझाने में मसरूफ हैं। जराए के मुताबिक तेज हवाओं, शदीद गर्मी से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है, जबकि कीमती दरख्त, जंगली जानवर और परिंदे आग की लपेट में आ चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा न्यू नवाब बादशाह से तफसीलात जानते हैं। जी नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज से तकरीबन 3 दिन पहले लोअर दीर के इलाका गजूस अकई में नामालूम वजूहात की बिना पर जंगलात में आग भड़क उठी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे परिंदे और जंगली जानवर जो है वो बुरी तरह झुलस गए हैं और वहाँ पर काफी नुकसान जो है जंगल को भी पहुँच गया है। रेस्क्यू 111, 122 और वहाँ के जो लीवी एहलकार है और मकामी अफराद है वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेज हवाओं और तेज तपश की वजह से उनको आग बुझाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताता चलो कि इलाका इंतहाई पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर सड़क भी नहीं है, जिसकी वजह से फायर फाइटर जो है वो वहाँ जाने में उनको रेस्क्यू टीम्स को वहाँ पहुँचने में मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया नवाब, आपने अपडेट किया। हैदराबाद में सिलेंडर धमाके का अफसोसनाक वाकया। कराची में ज़ेर इलाज 2 बच्चे जाँ बहक, तादाद 6 हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वाक़े में झुलस कर जख्मी होने वालों की हालत तशवीशनाक है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। हैदराबाद में सिलेंडर धमाके का अफसोसनाक वाकया। कराची में ज़ेर इलाज 2 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, तादाद 6 तक पहुँच चुकी है। उबैद शाह से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। उबैद, बताइएगा, मज़ीद जो ज़ख्मी इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं उनकी तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल, हैदराबाद सिलेंडर धमाके का अफसोसनाक वाक़या है। इस वक्त कराची में ज़ेर इलाज 2 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। कराची लाए गए जख्मियों में से अब तक की अमवात की तादाद 6 हो चुकी है। 8 साल अली हसन सुबह 7 बजे दम तोड़ गया, जबकि 12 साल अजान अली वल्द रही सुबह 4 बजे कल बसा। दोनों बच्चे 100% झुलस चुके थे। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त 17 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। 2 अफराद कराची मुंतकिल के दौरान ही जाँ बहक हो गए थे। वाक़े में झुलस कर जख्मी होने वालों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, क्योंकि 50 से ज्यादा जख्मियों में से कई जख्मी सिविल अस्पताल के बंद वार्ड में इस वक्त मुंतकिल किए गए हैं। जख्मी में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। सिविल अस्पताल बंद वार्ड में दाखिल बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, क्योंकि जो बच्चे इस वक्त अस्पताल में जख्मी हैं वो 80 से 100% झुलस कर जख्मी हो चुके हैं। जख्मी बच्चों की उम्र 2 से 12 साल तक हैं। बंद वार्ड इंतजामिया के मुताबिक कम उम्र बच्चों का ऐसी शदीद झुलसने वाली सूरत हाल में जान का बच जाना मौजूदे से कम नहीं होता। ताहम डॉक्टर का ये कहना है कि वो बच्चों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद देकर उनकी जान बचाने की कोशिशों में मसरूफ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया उबैद। फहश अदाकारा रकम अदायगी केस में ट्रंप पर इल्जाम दुरुस्त करार पाए हैं। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर को सजा सुना दी गई। ज्यूरी की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप पर 34 इल्जाम को दुरुस्त करार दिया गया। साबिक अमरीकी सदर पर जिनसी ताल्लुकात छुपाने के लिए स्टॉर्मी डैनियल्स को रकम देने का इल्जाम सच साबित हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अदालती फैसले को धांधली करार दे दिया। कहते हैं, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ बैलेट बॉक्स से ही शिकस्त दी जा सकती है। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी साबिक सदर को सजा सुना दी गई। डोनाल्ड ट्रंप कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी पर मुजरिम करार। सजा न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने सुनाई, जिसका ऐलान 11 जुलाई को किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पर 34 इल्जाम आयद किए गए थे। ज्यूरी ने तमाम 34 इल्जाम को दुरुस्त करार दिया। इल्जाम $1,30,000 की अदायगी से मुतल्लिक थे, जो फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को अदा की गई थी।
डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम था कि उनके स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ जिनसी ताल्लुकात थे। 2016 के सदारती इंतखाबात के मौके पर ताल्लुकात को छुपाने के लिए स्टॉर्मी डैनियल्स को रकम दी गई थी। अमरीकी कानूनी माहिरीन का कहना है कि सजा के तौर पर जुर्माना होने का कभी इम्कान है। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अदालती फैसले को मानने से इनकार करते हुए इसे अपनी बदनामी करार दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अदालती फैसले पर तनकीद करते हुए दावा किया कि ये एक मुर्तजा जज की तरफ से धांधली ज़दा ट्रायल था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक दरख्वास्त पर फुल कोर्ट तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट 3 जून को समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। अदालत ने आर्टिकल 51 की तशरीह के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी इंतजामी कमेटी को भिजवाया था। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात मौजूदा जजेस के बारे में नहीं की, जबकि अदालत ने इस्तफसार किया कि आपके पास तहरीरी ऑर्डर मौजूद है क्या, जिस पर वकील वफाकी हुकूमत का कहना था अभी तहरीरी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला। अदालत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने समाअत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की दौरे चीन के दौरान दोनों ममालिक की नतीजा खेज बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातों से मुताल्लिक जामे प्लान तरतीब देने की हिदायत। चीन की इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की तरगीब देने के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत भी कर दी। उधर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के निर्खों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। ज़राए के मुताबिक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए रिलीफ 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों के लिए टैरिफ में इजाफा न करने की हिदायत भी सामने आई है। विफाक का बजट में तरक्याती बजट 1221 अरब रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है। PSDP के लिए 1221 अरब रुपए रखे जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8,887, तवानाई के लिए 378, ट्रांसपोर्ट के लिए 173 अरब रुपए रखने की तजवीज़ की गई है। सेहत के लिए 17 और तालीम के लिए 37 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का तखमीना 3.6% लगाया गया है। बजट के हवाले से मजीद क्या तफसीलात अभी तक सामने आई हैं, इशफाक मुगल अपडेट करेंगे। जी इशफाक। जी बिल्कुल, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की ज़ेर सदारत इस वक्त APCC का इजलास हो रहा है, जिसमें वफाकी नुमाइंदों के अलावा जो है सूबाई जो नुमाइंदे हैं उसमें वो भी शरीक हैं। और अभी तक हमारे ज़राए के मुताबिक जो आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट पेश किया गया है उसके मुताबिक 1220 अरब रुपए के जो आइंदा माली साल के लिए जो है मुख्तस करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इसमें ये भी बताया गया है कि नए बजट में अरकान पार्लियामेंट के जो खसूसी तरक्याती स्कीमें थी जो रवा माली साल के दौरान जो 61 अरब रुपए खर्च किए गए थे वो तमाम जो पूरा प्रोग्राम उसको ख़त्म कर दिया गया और अरकान पार्लियामेंट के लिए जो तरक्याती स्कीमें ख़त्म कर दी गई हैं। इसके अलावा सेहत, तालीम और मवासलात के लिए भी जो है फंड्स में कमी का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 870 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। बहुत शुक्रिया इशफाक मुगल, आपने अपडेट किया। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज का इजलास हुआ। नारकोटिक्स कंट्रोल अफसरान को सूबे में मनशियात के खात्मे की हिदायत की गई। शजील मेमन कहते हैं कि मनशियात पर हुकूमत सिंध की पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस पर मबनी है। हुकूमत मनशियात फरोशों के खिलाफ तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। KP हुकूमत का तालीमी इदारों में स्क्रीनिंग का फैसला। सरकारी और निजी कॉलेजेस में मनशियात इस्तेमाल करने वाले तलबा का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तलबा स्क्रीनिंग के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी है। तलबा की रिपोर्ट्स को खुफिया रखा जाएगा। मज़ीद अपडेट्स क्या हैं, पेशावर से नुमाइंदा नियोम डिप्टी ब्यूरो चीफ लिहाज अली अपडेट करेंगे। जी लिहाज अली।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक आला सतही इजलास में फैसला हुआ है कि सूबे की जितनी भी कॉलेजेस है, इसके अलावा जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ या सरकारी यूनिवर्सिटियाँ, वहाँ पर जितनी भी तलबा होंगी उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और स्क्रीनिंग के लिए ये मालूम किया जाएगा कि कितने तलबा मनशियात के आदी हैं। इस मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी को बाकायदा हिदायत जारी की है कि वो तमाम यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर एक तरीक़ेकार वज़ा करें ताकि तरीक़ेकार वज़ा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। लिहाज वफाकी हुकूमत ने PTI को 8 जून के जलसे की इजाज़त दे दी। ज़िले इंतज़ामिया ने NOC जारी कर दिया। जलसे के लिए 39 शराइत भी रखी गई हैं। FBR की ताजर दोस्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। स्कीम में 21,870 ताजर रजिस्ट्रेशन करवा चुके। 5,512 का ताल्लुक कराची से है। और पेशावर में गैरत के नाम पर मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया। मकतूल इब्रार और रुकैया ने 3 साल कबल पसंद की शादी की थी। पुलिस ने लड़की के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रियासत मदीना में अगर नाजायज बेटी होती तो 70 कोड़े लगने थे और आपको संसार कर देते। रियासत मदीना के अंदर अगर इमरान न्याजी तुमने ये जुर्म किया होता, एक नाजायज बेटी के बाप बने होते तो तुम्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता और तुम यहाँ पर दंदनाते फिरते हो। और किसके सर पे दंदनाते हो तुम? तो ये झूठ ज़्यादा नहीं चलेगा। जाएं जाके देखें, वो साहबजादा इमरान खान न्याजी इस वक्त वॉक कर रहा होगा अपने कॉरिडोर के अंदर। 7 कमरों पे मुहित है वो। वहाँ पर टीवी भी लगा हुआ है, एयर कूलर भी लगा हुआ है, 3 टाइम का डॉक्टर उसका चेक करके खाना भेजते हैं। कभी नवाज शरीफ का चेक कराया था खाना? कौन सी ऐसी मकनातीस लगा हुआ है इमरान न्याजी के खिलाफ, ये बात ही नहीं आते। उसको रिलीफ देने पे बाज नहीं आता कोई। हमारा तो 2-2 साल भाई केस नहीं लगता था। यही अदालतें थी, यही हजरात थे, यही वकला थे जो आजकल पेश होते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो उस वक्त तो कोई इंसाफ याद नहीं आया। उस वक्त कोई, आपको उस वक्त अकामा याद आ गया था। तो ये मेहदी हसन। आगे बढ़े और आपको अपडेट करें कि पेशावर में गैरत के नाम पर मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया। मकतूल इब्रार और रुकैया ने 3 साल पहले पसंद की शादी की थी, जिस पर लड़की के वालिदैन खुश नहीं थे। पुलिस की जानिब से केस में नामजद लड़की के वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको पेशावर से, जहां पर गैरत के नाम पर मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया। मकतूल इब्रार और रुकैया ने 3 साल कबल पसंद की शादी की थी, जिस पर लड़की के वालिदैन खुश नहीं थे। पुलिस ने केस में नामजद लड़की के वालिद को गिरफ्तार कर लिया है। अपडेट क्या है मोहम्मद आलम ज़ेब से भी जानेंगे। अभी आपको बताया कि मकतूल इब्रार और रुकैया को 3 साल कबल शादी करने पर कत्ल कर दिया गया। बुलेटिन में मौसम के हवाले से बात करें तो मुल्क भर में शदीद गर्मी की शिद्दत बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके हीट वेव की लपेट में हैं। DI खान में पारा 45, पेशावर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में भी सूरज आग बरसाने लगा। दर्ज हरारत 42 डिग्री क्रॉस कर गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज सारा दिन गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। कराची का दर्जा आज भी 37 से 39 तक जाने का इम्कान है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से। पेशावर से हमें अपडेट करेंगे लिहाज अली, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी आयशा शुएब, कराची से सुमैया खुर्शीद, जबकि लाहौर से हमें बताएंगी फाखरा खलील। सबसे पहले चलेंगे पेशावर की जानिब और बात करेंगे लिहाज अली से। लिहाज कहिएगा, पेशावर का मौसम कैसा है, कितनी गर्मी है आज वहाँ पर? जनूबी और मैदानी अजला इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा का सबसे गर्म तरीन शहर होगा और उसका दर्जा हरारत 45 दर्जे सेंटीग्रेड होगा। पेशावर का दर्जा हरारत इस वक्त
43 दर्जे सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। महकमा मौसमियात ने इस बात की भी पेशगोई की है कि आज दोपहर के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और जनूबी अजला में गर्म हवाओं का जो लहर है वो शुरू हो जाएगा और इस हीट वेव के बायस लोगों को हिदायत जारी की गई है वो अपने घरों तक महदूद रहे, जिसके बायस टेम्परेचर में 1 या 2 दर्जे सेंटीग्रेड मज़ीद इजाफे का खदशा है। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी महकमा मौसमियात के अहकामात के तनाजुर में लोगों को हिदायत जारी की है और तमाम हस्पतालों में बाकायदा तौर पर उनको आगाह कर दिया है कि हीट स्ट्रोक के बायस लोग हस्पताल आ सकते हैं। इस वक्त हवाओं का सिलसिला उस तरह तो नहीं है, लेकिन दोपहर के बाद तवक्को है कि हवाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रवां हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा में फ़िलहाल बारिशों का कोई इम्कान नहीं। ठीक है, लिहाजा लिए आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे इस्लामाबाद का। आयशा शुएब मौसम की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगी। जी आयशा। बिल्कुल, सूरज आग बगोला, दर्जा हरारत 42 डिग्री क्रॉस करने लगा। अगर मुल्क भर की सूरत हाल के हवाले से बताती चलूँ तो सबसे ज़्यादा गर्मी सिंध के इलाके उमरकोट में रिकॉर्ड की जाएगी आज सारा दिन, और उसके साथ साथ जैकबाबाद में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। जबकि अगर पंजाब के इलाकों की बात की जाए तो पंजाब में बहावलपुर में आज सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड जो है वो की जाएगी और आज दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने के इम्कानात बताए गए हैं। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश के इम्कानात हैं, जबकि गर्मी की शिद्दत ऐसे ही बरकरार रहेगी। जी ठीक है आयशा, आपने हमें अपडेट किया। आयशा के बाद हम चलेंगे सुमैया खुर्शीद की जानिब कराची में। सुमैया, आप बताइएगा कराची में आज कैसी गर्मी है? जी बिल्कुल, जिस तरह के महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि 1 जून तक कराची में हीट वेव का इम्कान रहेगा, तो आज भी जो है उसके पेश नज़र सुबह से ही काफ़ी गर्मी है और इस वक्त भी काफ़ी मौसम गर्म है। और महकमा मौसमियात का बताना है कि आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा और इस वक्त जनूबी सिम से हवाएँ बहुत हल्की चल रही हैं। जनूबी सिम से जो है हवाएँ चल रही हैं 6 किलोमीटर, जो कि कल की निस्बत काफ़ी कम है ये हवाएँ। और अगर हवा में नमी की तनासुब की बात करें तो 67% रिकॉर्ड हुआ है, जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत महकमा मौसमियात बताना है कि 37 से 39 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कल 1 जून तक हीट वेव के इम्कानात हैं, जिससे बचने के लिए शहरी गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलें और पानी का कसरत से इस्तेमाल करें। पानी कसरत से इस्तेमाल करें। कराची से हमें सुमैया खुर्शीद अपडेट कर रही थी। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर का पारा कैसा है, फ़ाखरा खलील बताएंगे। जी फ़ाखरा। मौसम की सूरत हाल से आगाह करते चलें तो आज भी सूरज का पारा सर चढ़कर बोलने लगा है। दिन ब दिन मुसलसल बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से चिलचिलाती धूप है, जो आग बुझाता सूरज, वो सूरज जो अपने पूरे नज़ारे दिखा रहा है। गर्मी की शिद्दत जो मुसलसल बढ़ती जा रही है। पंजाब के जो दीगर इलाके हैं उनमें भी जो गर्मी की जो शिद्दत है मुसलसल बढ़ने की वजह से जो टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, जिसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही। अगर इस वक्त शहर के कम दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और जो मौजूदा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़रूर से ज़्यादा बढ़ते हुए टेम्परेचर और गर्मी की शिद्दत से जो शहरी हैं वो चुभन भरी गर्मी से निडाल हो रहे हैं। हवा में जो नमी का तनासब है वो 20% रिकॉर्ड किया जा रहा है और 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो गर्म हवाएं चल रही है, गर्म हवाएं चलने से जो लो और हबस उसमें मुसलसल इजाफा बढ़ता ही जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई, लेकिन जो मौसम इसी तरह मज़ीद खुश्क और गर्म रहने के मज़ीद इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। ज़ोर से बढ़ती हुई गर्मी से जो शहरी हैं वो निडाल हो रहे हैं। अगर PDMA की जानिब से जो हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया था उससे भी शहरों को यह हिदायत की गई कि वो हीट वेव से बचने के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, जितना हो सके एहतियाती तदाबीर पर बरदरामद रहें और घरों में रहें। ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल करें और पानी का इस्तेमाल करें ताकि डिहाइड्रेशन और गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। जी ठीक है फ़ाखरा, आपने हमें अपडेट किया। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें गर्मी की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। पेशावर से हमारा साथ दिया लिहाज अली ने, इस्लामाबाद से आयशा शुएब हमें रिपोर्ट कर रही थी, कराची से सुमैया खुर्शीद थी, जबकि लाहौर से हमारा साथ दिया फ़ाखरा खलील ने। आप चारों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। गर्मी से बचने के लिए लाहौरियों के नहर किनारे डेरे लग गए हैं। बच्चे, बड़े और ख़वातीन नहर में नहाने में मसरूफ़ हैं। शहरियों का कहना है कि नहर किनारे नहाकर गर्मी से बचा जा सकता है। वहां पर क्या सूरत हाल है बताएंगे हमारे नुमाइंदे अवैस गुज्जर। जी अवैस।
बिल्कुल जी, शहर लाहौर का पारा हाई हुआ तो शहरियों ने अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए जो है वो नहर का रुख कर लिया। शहरों का कहना है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, घरों में पानी नहीं आता है, बिजली भी जो है वो नहीं आती है। इस वजह से जो है वो बच्चों बड़ों के साथ जो है वो यहाँ पर नहर के किनारे आ गए हैं, यहाँ पर सुकून मिलता है। अगर मेरा कैमरामैन हमाद दिखा सके, मेरे साथ भी जो है वो बच्चे छोटे छोटे खड़े हैं और बाहर भी देखिए तो नहर में भी जो है वो बच्चे भी नहा रहे हैं, बड़े भी जो है वो नहाने में मसरूफ़ है। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग जो है वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि 1 घंटा लाइट आती है तो 2 घंटे जो है वो लाइट जो है वो नज़र ही नहीं आती है। तो इसलिए उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया है। शुक्रिया वैस अपडेट करने